नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम करेंगे अल्फाबेट सीरीज की नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और इससे पहले जो कल हमने लास्ट क्लास की थी उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, है ना। कई बच्चों का डाउट था। वो क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन जब आगे आएगा तो उस पर डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। मतलब मैं आगे देख ही लेता हूँ एक बार और आपको बता ही देता हूँ। एक मिनट, मैंने उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी ताकि समय ना खराब हो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा कि इफ द लास्ट 10 लेटर ऑफ ए अल्फाबेट सीरीज आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखो, इसने कहा लास्ट के जो 10 अक्षर है ना, लास्ट के जो 10 अक्षर हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए। और लास्ट के 10 अक्षर कौन से हैं? ये वाले, ये रिवर्स ऑर्डर लिखे गए। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द 13th फ्रॉम। मतलब अब देखो, सुनना, कल की क्लास में मैंने बोला बिल्कुल सही था, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो गई थी। मैं बोल रहा था 26 प्लस में 17, लेकिन लिख रहा था 27 प्लस 17। तो वहां बस 26 प्लस 17 आएगा। तो आप पहले वो क्लास एक बार दोबारा देख लें। और इनका योग होगा 43। और 43 में से जब आप माइनस करेंगे 19 तो कितना आएगा? तब आपके पास आएगा 24। तो जो 24 पे अक्षर होता है वो कौन सा होता है? एक्स। समझ आ गई? ये हमने किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या कहा? 6 राइट, ठीक है, 13 लेफ्ट। इनका योग कितना हो गया? इनका योग हो गया 19 लेफ्ट, ठीक है। 19वां, मतलब दाएं से 19वां, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 16 तक तो ये हो गया, 17 18 और एक ये हो गया 19वां। ये कौन सा हो गया? ये हो गया 19वां। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो 19वां अक्षर क्या आ गया? एक्स आ गया। आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे। दूसरा, हमने 43 में से क्यों माइनस किया? क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर मैं यहां लिखता तो यहां आता क्यू, यहां आता आर, यहां आता एस, यहां आता टी, यहां यू, यहां आता वी, यहां आता डब्ल्यू, यहां आता एक्स, यहां आता वाई और यहां आता जेड। अगर ये सीधी लिखी होती। अब 19वां लेफ्ट से स्टार्ट हुआ तो 19वें का मतलब क्या? जो आंसर है आपका यहां लाई करेगा, मतलब इस जगह पे लाइव कर रहा है। क्योंकि पी तक अक्षर तो देखो, पी तक जो भी अक्षर हैं वो सीधी रेखा में है, बिल्कुल बिल्कुल सीधे हैं, ए बी सी डी ई अप टू पी तक। लेकिन जो आगे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में है। तो आपका आंसर भी यहां पे ही वेरी कर रहा है। क्यों? 19वां अक्षर आ रहा है। अगर मान लो यहां पे आंसर ऐसा आ जाता 15वां लेफ्ट, तो आप डायरेक्टली बोल देते 15वां लेफ्ट का मतलब क्या है भाई? एम एन ओ है। ये एम एन ओ आंसर क्या आ जाता है आपका? 15वां ओ आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये 19वां, इसका मतलब यहां पे अब हम 43 में से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि देखो क्यू की वैल्यू होती है 17 और जेड की वैल्यू कितनी है? 26। तो 26 और 17 को जोड़ दीजिए, कितना होता है? 26 और 17 आपका 43 होता है। तो 43 में से माइनस करना है आपको 19। 43 में से माइनस करना है आपको 19। तो ये थी भाई लास्ट क्लास की जो डाउट रह गया था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। वहां बोला मैं बिल्कुल सही था, लेकिन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब आ जाइए, हाँ, ये देखिए, ये है प्रतापी बैच, ठीक है। इस बैच को आप अगर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो आप इस बैच को जब ज्वाइन करेंगे तो आप कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, दीप21। दूसरा, जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, प्रतापी बैच को, तो चाहे पीपीएससी का पेपर हो, चाहे आपका PSSSB का पेपर हो, ठीक है, जो 1 डे पेपर है उसमें अच्छे से कंप्लीट तरीके से सिलेबस कवर अप कराया गया है, ठीक है। और मतलब कुछ और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लो और ये है हमारा नंबर, देख लेना आप डाउनलोड करके, वहां बढ़िया तरीके से कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाइए, हम जो कर रहे थे, हाँ, एक चीज और, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मेरी आईडी है दीप_प्रताप_अकेडमी, दीप_प्रताप_अकेडमी, ठीक है, ये है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे इस मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। अब देखो, हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं मैंने ऑलरेडी लिख ली ताकि आपको अच्छे से तसल्ली रहे। सबसे पहले हमने A to Z सीरीज पढ़ी थी, फिर Z to A पढ़ी थी, फिर A से लेके M तक, Z से लेके N तक, मतलब सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में।
फिर पहला हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड हाफ एज इट इज, फिर पहला हाफ सेकंड, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर का पहला हाफ, सेकंड रिवर्स ऑर्डर का पहला हाफ, ठीक है, फिर एन ए। मतलब हमने ये सीरीज पढ़ चुके हैं हम। अब जो सीरीज पढ़ेंगे वो है भाई ऑड सीरीज, इवन सीरीज और इंटरचेंज सीरीज। अब ये क्या होता है ये सुनना आप। क्वेश्चन से पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद आपको कुछ मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीजें लिखता हूं। मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, इसको आगे कर लेता हूं मैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये है आपकी ABCD, ए से लेके जेड तक। अब क्या चीज होती है वो ध्यान से सुनना। अब क्या चीज होती है उस पर फोकस करना। एक सेकंड के लिए रुकना है ना। अब क्या चीज होती है उस पर ध्यान देना। ABCDEFGH, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा आता है कि ABCD है, एक सीरीज स्टार्ट हुई है। अगर हम ए को हटा दें और हर एक मतलब हर दूसरे अक्षर को हटाता रहें और ए से स्टार्ट करें, इसका मतलब पता क्या होगा। वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए को हटा के चलिए, अगर ए को हटाएंगे तो फिर सी भी हटेगा, फिर ई भी हटेगा, फिर जी भी हटेगा, फिर आई भी हटेगा, फिर के भी हटेगा। कहने का मतलब अगर ऐसा हटाता रहूंगा तो हमारे पास सीरीज सिर्फ क्या आएगी, बी सी डी एफ एच, ठीक है, जे एल एन। तो हमारे पास ऐसी सीरीज आ जाएगी बी सी डी एफ एच जे एल एन, ठीक है, टी वी एक्स और जेड, ठीक है। अब आपको पता है बी कितने नंबर पे आता है, 2, सी नहीं आएगा भाई, बी सी थोड़ी आएगा, डी आएगा ना। डी कितने नंबर पे आता है, 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14, ये 16, ये 18, ये 19, ये 22, ये 24 और ये 26। तो आप इस चीज को कहेंगे ये कौन सी सीरीज है, ये सर इवन सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है, ये सर इवन सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है भाई, ये सर इवन सीरीज है। अब आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो मैं यही क्लियर कर दूंगा सारी बातें, फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, ये इवन सीरीज है। इसमें वर्ड कितने आए टोटल, तो आपने कहा सर इसमें 14 लेटर हैं। इसमें लेटर कितने हैं, आपने कहा सर इसमें 14 लेटर हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना, पहले मेरी बात को गौर से सुनना। इसमें कितने लेटर हैं, सर इसमें 14 लेटर हैं। तो जब अगर इसमें 14 लेटर हैं और आपसे ये पूछे कि आपने बताना है ये लेफ्ट हिस्सा होता है कि नहीं होता, ये लेफ्ट हिस्सा होता है, ये लेफ्ट होता है, ठीक है, और ये राइट होता है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आप मुझे एक बात बताइए, ये अल्फाबेट सीरीज है और उसमें इवन सीरीज है, या वो आपको ऐसे बोलेगा या वो ऐसे बोलेगा, इन अल्फाबेटिक सीरीज इफ वी डिलीटेड एंड इफ वी डिलीट द एवरी अल्टरनेटिव अल्फाबेट एंड स्टार्टिंग विद ए। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, कि हम ए से शुरुआत करें और हर दूसरे अक्षर को अगर डिलीट कर दें, ऐसी सीरीज बन जाएगी और हम ऐसा करते रहेंगे। अब वो आपसे पूछता है कि आप बताइए लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा होगा, कहां से, लेफ्ट से। तो आप बोलेंगे 5वां अक्षर का क्या मतलब है, आप बताइए मुझे 5वें अक्षर का क्या मतलब है। आपने कहा सर पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, 5वां अक्षर। तो लेफ्ट से 5वां अक्षर क्या आ गया, लेफ्ट से 5वां अक्षर क्या आ गया, बताइए भाई। लेफ्ट से 5वां अक्षर आप बोलेंगे सर आ गया जे। लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा आ गया, लेफ्ट से सर 5वां अक्षर आ गया आपके पास जे। कौन सा आ गया, जे आ गया। समझ में आ गई, आपका आंसर कितना आ गया, जे आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या हम बार बार ऐसा ही करेंगे, चलो कोई बात नहीं।
मैं समझाता हूं। आपको पता है लेफ्ट से पांचवा अक्षर क्या होता है? लेफ्ट से पांचवा अक्षर जब बात करेगा किसकी, सुनो, जब बात किसकी करेगा? इवन सीरीज की, और लेफ्ट से पांचवा अक्षर पूछे तो आपने क्या करना है? इसको डबल कर देना है। इसको डबल कर देना है, कितना आ गया? 10 आ गया कि नहीं आ गया? तो 10वां अक्षर क्या होता है आपका? जे होता है। समझ आ रही है? अब मैं आपको बोलूं कि एक इवन सीरीज गिवन है, एक इवन सीरीज आपको दी गई है। सुनो, मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट भाई क्लियर कर दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैं क्या कह रहा हूं, आपको इवन सीरीज दी गई है और आपसे पूछे कि लेफ्ट से सातवां अक्षर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? सर लेफ्ट से सातवां अक्षर पूछा गया है लेकिन सीरीज इवन है। अरे सीरीज इवन है, या तो आप फिर यहां से काउंट करें, या फिर मैंने क्या कहा? सीरीज इवन है, सातवां अक्षर पूछा गया है, 7 का डबल कर दो, 7 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 14वां अक्षर क्या होता है आपका? एन होता है। अब आप काउंट कर लीजिए, अब आप काउंट कर लीजिए भाई बेफिक्र होके। आपने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां अक्षर आपका क्या आ गया? एन आ गया। तो आशा करता हूं आपको समझ आई होगी जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। अब लेफ्ट से पूछ लिया, कई बार ये कह देता है कि राइट से बताओ, कई बार कह देता है राइट से बताओ, ठीक है। आपको ये दे सकता है कि एक इवन सीरीज है अल्फाबेट की, और राइट से इस बार क्या बोल रहा है? सुनो, और राइट से, वो बोले कि राइट से बताना है कि भाई राइट से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो राइट से अगर आप सीरीज लिखते हैं, राइट से पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर क्या आ जाएगा? राइट से 18 आ जाएगा। लेकिन क्या आप ऐसे काउंट करोगे? नहीं। अब आप एक बात बताइए, इधर देखिए, राइट से पांचवा पूछा है कि नहीं पूछा? कहां से पूछा है? राइट से। ये कहां से था भाई? ये लेफ्ट से था ऑलरेडी। राइट से पांचवा पूछा है, पहले राइट को चेंज करेंगे आप लेफ्ट के अंदर, तो लेफ्ट कितना आ जाएगा पहले ये बताइए। अब लेफ्ट के अंदर चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला? यहां पे वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 वर्ड होते हैं। सॉरी 14 लिख दिया था यहां पे। 13 वर्ड हैं, यहां ध्यान दीजिए, 13 वर्ड हैं। लेकिन जब आप लेफ्ट राइट को लेफ्ट में बदलोगे तो आप 14 में से माइनस कर दोगे और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। तो लेफ्ट 14 में से अगर आप 5 माइनस करोगे कितना आएगा? 9 आएगा। अब 9 लेफ्ट हो गया, मतलब लेफ्ट से 9वां अक्षर। अब लेफ्ट से 9वां अक्षर इवन सीरीज का होना चाहिए, तो एक्चुअल में 9 को अब क्या करोगे? आप डबल कर दोगे, क्या आ जाएगा? 18, और 18वां अक्षर क्या होगा आपका? आर होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? जो मैं कहना चाहता हूं वो समझे क्या? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहां पे लिखता हूं, एक बार मैं अच्छे से समझाऊंगा भाई, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए, और अगर क्लास समझ आती है, आपको अच्छे से समझ आती है, तो जरूर आपने अप्रिशिएट करना है। मैं लिख रहा हूं बी, ठीक है, मैं लिख रहा हूं डी। ध्यान से सुनना, मैं इवन सीरीज लिख रहा हूं भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं इवन सीरीज लिख देता हूं ताकि आपको समझ में रहे। मैं नहीं चाहता कि भाई कंफ्यूजन, कहीं भी कंफ्यूजन रहे, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। ये आ गया 26, और 26 पे होता है जेड, 24 पे होता है एक्स वी, और ये हो गया टी, ये हो गया आर, ये हो गया पी, ये हो गया एन, ये हो गया एल, ये हो गया जे, ये हो गया एच, और ये हो गया आपका एफ। समझ आ गई? ये आपकी इवन सीरीज है। अब कोई आपसे ये पूछे कि राइट से, ये इवन सीरीज है, सबसे पहली बात सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, ये इवन सीरीज है, इवन सीरीज है। या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, इवन सीरीज दे देगा कि अल्फाबेट की इवन सीरीज है, और आपको बोले, आपको बताना है राइट से या दाएं से, मतलब राइट से या दाएं से फिफ्थ लेटर बताना है आपको, फिफ्थ लेटर बताना है। सुनिए, फिफ्थ नहीं तो चलो कोई बात नहीं, आप सिक्स्थ लेटर बताना है, आप सिक्स्थ लेटर बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात राइट से, और मैंने ये भी पूछ लिया, चलो आपको लेफ्ट से बताना है, लेफ्ट से आपको बताना है थर्ड लेटर, किसमें? इवन सीरीज में। तो देखो,
एक तो आपने ये लिखी हुई है, तो आप लेफ्ट से थर्ड लेटर क्या बोलेंगे, डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इधर ध्यान दे लो, आप डायरेक्टली बोलेंगे, इधर गौर से सुनो, डायरेक्टली बोलेंगे 1 2 तीसरा लेटर क्या आ गया आपका, एफ आ गया। लेकिन क्या बार बार आप सीरीज थोड़ी लिखेंगे, वहां पे नहीं लिखेंगे। तो ध्यान से सुनो, जब केस होता है ना इवन का, जब केस होता है आपका इवन सीरीज का, सुनो, जब केस होता है आपका इवन सीरीज का, तो हम कैसे लिखते हैं, तो इवन सीरीज के केस में डबल कर देना भाई, कितना अक्षर, थर्ड, इनटू में कर दोगे 2, तो कितना आ गया, 6। तो 6 लेफ्ट से, तो 6 अक्षर क्या होता है लेफ्ट से, आपको पता है वो होता है आपका एफ, डायरेक्टली आप आंसर देंगे, लेफ्ट की बात करता है, ठीक है। अब अगर बात करेगा राइट की, सुनते रहना, अब बात अगर करता है भाई राइट की, इधर देख लो, बात करता है अगर राइट की, और राइट से 6 लेटर, या तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, छठा लेटर क्या आ गया आपका पास, 6th लेटर क्या आ गया राइट से, अरे राइट से 6 लेटर क्या आ गया, मुझे ये बताइए, 6 लेटर आ गया राइट से आपका पी। अब यहां लेटर कितने होते हैं आपको पता, टोटल 26 अक्षर हैं। अगर ये ओड इवन, उसमें ओड भी है इवन भी है टोटल में, तो 13 ओड होंगे, 13 ही इवन होंगे, तो टोटल ये 13 लेटर हैं कि नहीं है, टोटल ये 13 लेटर हैं, टोटल ये कितने लेटर हैं, टोटल ये 13 लेटर हैं, आप ये याद रखिए, टोटल कितने लेटर हैं, टोटल ये 13 लेटर हैं। सुनो, अगर टोटल 13 लेटर और किसी ने पूछा राइट से छठा बताना है, तो सबसे पहले तो आप राइट से 6 राइट बताना पूछना है, इस राइट को आप चेंज करेंगे किसमें, इस राइट को आप चेंज करेंगे किसमें, लेफ्ट में। अब लेफ्ट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां टोटल अक्षर कितने हैं भाई 13, तो 14 में से माइनस करेंगे, हमेशा एक ज्यादा में से माइनस करते आए हैं हम, तो आप क्या करेंगे 14 में से माइनस कर देंगे 6 को, और ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट आ गया, 8 लेफ्ट आ गया। अब ये क्वेश्चन वही बन गया, 8 लेफ्ट, 8 लेफ्ट बताना है आपने, कहां से किस कौन सी सीरीज का, इवन सीरीज का, लेकिन आप इसको डबल करेंगे, जब आप इसको डबल करेंगे तो इसका मतलब क्या आ गया, 16 लेफ्ट। मतलब अगर ए बी सी डी में बिल्कुल अल्फाबेटिक सीरीज में 16वां अक्षर क्या होता है, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर होना चाहिए, पहला पहला प्यार होता है जी 16 साल में, आंसर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। आशा करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आगे आ जाइए, सेम ही केस होता है, ठीक है, सेम ही केस है कि ये कह देता है कि भाई इस बार क्या करा हमने, बी को डिलीट करना है, हर दूसरे अक्षर को, हर दूसरे अक्षर को डिलीट करना है, लेकिन स्टार्ट जो है ना वो बी से करना है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं अगर ए बी सी डी लिखता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, बी से, बी को डिलीट करते रहना है इस बार, और स्टार्ट कहां से करना है, बी को, हर दूसरा अक्षर डिलीट करना है, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, बी से, ऐसा पूछ लेता है, या ऐसा करते रहो आप और एंड में ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट। अब क्या अक्षर रह गए, मतलब बी से स्टार्ट करना है, ये डिलीट हो गए, अब आपके पास सिर्फ ए बी सी डी क्या रह गई बताइए, तो आपके पास जो ए बी सी डी है वो क्या रह गई, आपके पास सिर्फ ये रह गया, क्या, ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई, ठीक है, ये रह गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी, तो आप क्या बोलोगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25। मतलब अब आप ये क्या कहेंगे, इधर देख लीजिए, इसको आप बोलते हैं ओड सीरीज, इसको क्या बोलते हैं आप, ओड सीरीज। देखो बिल्कुल इम्तनान से पढ़ा रहा हूं भाई मैं,
अगर क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना, ठीक है। इसको बोलेंगे आप ओड सीरीज। अब ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये हो गया आपका लेफ्ट, और ये यहां से स्टार्ट करते हैं, ये होगी आपकी राइट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना भाई, मैं जो कहना चाहता हूं, मैंने आपसे बोला कि बताइए राइट से, सुनो, मैंने आपको बोला कि राइट से नहीं, सॉरी, लेफ्ट से आपको बताना है, लेफ्ट से इन अल्फाबेट, ओड सीरीज, इन अल्फाबेट ओड सीरीज, सुनो आपको बताना है भाई, इन अल्फाबेट ओड सीरीज, इन अल्फाबेट ओड सीरीज में लेफ्ट से आपको फिफ्थ बताना है, फिफ्थ लेटर बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब क्या डबल करेंगे क्या, नहीं, इस बार क्या करना है, लेफ्ट से ओड सीरीज में आपको डबल करना है और -1 कर देना है, डबल करना और -1 करना है, मतलब कितना आ गया, नाइन्थ लेफ्ट। नाइन्थ लेटर कौन सा होता है आपको पता है, आई होता है, आंसर आ जाएगा। मतलब मैं जो आपको कहना चाहता हूं, सुनना, ओड सीरीज में डबल करना है लेकिन -1 कर देना, हमने उसको ओड बनाना है, -1 करना है। ऐसा करते क्यों है ये मैं चलो बता देता हूं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इधर देखिए, ए का प्लेस 1 है, सी का प्लेस 3 है लेकिन ये 2 है, ये 5 है तो ये 3 है, ये चौथी जगह पे है, ये 5वें प्लेस पे है, ये छठे पे है, ये 7वें पे, ये 8वें पे, ये 9वें पे है, और ये 10वें पे है, ये 11वें पे है, ये 12वें पे है, ये 13वें पे है। ये 13 अक्षर है कि नहीं है, तो आप खुद देखिए, एक का डबल 1 माइनस, 2 का डबल -1, 4 -1, इसलिए ये फॉर्मूला चल रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, इधर देखो, बहुत बेहतरीन सा है, जिसको समझ नहीं आई एक बार जरूर ध्यान दे, ठीक है। इधर देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा चलो आप, अब मुझे आप अपने आप बताइए कि लेफ्ट से 7th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से 7th लेटर कौन सा होगा, जल्दी बताइए भाई, लेफ्ट से 7th लेटर कौन सा होगा। तो लेफ्ट से 7th लेटर आपने कहा सर डबल टू करना है, तो 14 -1 क्या आ गया, 13, 13 लेफ्ट, 13वां अक्षर कौन सा होता है, तो आप देख लो 7th लेटर कौन सा आ गया, अरे 7th लेटर कौन सा आ गया, जल्दी बताइए। तो 7th लेटर आपका आ गया एम, और यहां 13वां लेटर एम, ठीक है। राइट के केस में क्या करना है, अगर पूछ लेता यही कंडीशन की भाई आपको बताना है राइट से थर्ड बताना है ओड सीरीज में, तो आप काउंट कर लो 1 2 3, या तो ऐसे कर लो या फिर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करें। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 14 में से माइनस करेंगे 3 को, तो 11 लेफ्ट आ गया। अब 11 लेफ्ट का मतलब क्या है, 11 दूना 22, 22 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 21, और 21वां अक्षर कौन सा होता है, यू होता है। आशा करता हूं आपको समझ आई होगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब करते हैं हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन करते हैं, ये समझ आ गई होगी सभी को। चलो क्लास में भी लंबी हो जाए तो आपको धैर्य बना के रखना है, ये कल का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार आप अपने आप करने का प्रयास करें, ठीक है। हो जाएंगे क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट में ही टाइम लगता है। ये क्या कह रहा है, सुनो, ये कह रहा है इन द गिवन अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इफ द 12th लेटर, अच्छा ये क्या कह रहा है, सुनो, ये कह रहा है कि भाई ए, इधर देख लीजिए, जो ये बात कह रहा है उस पर भी गौर कर लिया करते हैं, ये भी तो अच्छा बच्चा है। ये कह रहा है ए, दिख तो रहा है ना सभी को, बिल्कुल, ए बी सी डी। अब जो इसने बोला 5वें लेटर से, 5th लेटर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन 5th लेटर से स्टार्ट कर रहा है ये, और वहां 12 अक्षर जो है 5th लेटर के बाद जो 12 अक्षर हैं वो रिवर्स ऑर्डर में है। तो मतलब इसके बाद ई एफ जी ऐसे होना चाहिए, लेकिन अब चौथा
और पांचवा अक्षर से स्टार्ट कर रहा है, पांचवें से लेके 12 अक्षर कौन से होंगे, तो आप बोलेंगे क्यू तक होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर मैं पांचवें, सुनो, पांचवें को भी इंक्लूड करता हूं तो पी तक होंगे, 12 अक्षर पी तक हो जाएंगे कि नहीं होंगे। नहीं समझ में आया? सुनिए, अगर मान लो मैं यहां से अब स्टार्ट कर देता हूं पी क्यू, सॉरी, पी ओ, ठीक है। अब ऐसे रिवर्स ऑर्डर में है ये पांचवें, ये बात कह रहा है ओ। सुनो, नहीं समझ में आ रहा वो सुनिए, पहले मेरी बात को गौर से सुनना। अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, चलो पहले मैं समझा ही देता हूँ, कोई बात नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वन वे कम्युनिकेशन रखें। ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये कहना चाहता है। सुनो, अब इसने कहा ई तक तो बातें ठीक है, लेकिन ई के बाद ई से स्टार्ट करो और जो 12 अक्षर आते हैं, तो अगर मैं इनको एक बार देखो, 12 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब पता है क्या है कि सर यहां से लेके यहां तक ये जो अक्षर हैं पी तक, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा ना, तो मैं क्या लिखना चाहूंगा वो देखो आप। मतलब ये कहना चाहता है कि ए बी सी डी। अब क्या आया, अब क्या आया, अब ये कह रहा है कि पी से स्टार्ट होगा। अब पी, यहां पे क्यू, यहां पे नहीं सॉरी, पी यहां पे ओ, यहां पे अब रिवर्स ऑर्डर स्टार्ट हो गया। एन, फिर एम, फिर एल, फिर के, फिर जे, फिर आई, फिर एच, ऐसे चलते रहे। समझ आ गया? अब एच आ गया, 8वें के बाद 7वां जी, ठीक है, छठा एफ और फिर ई। अब ये कह रहा है, देखो ये सीरीज कह रहा था ये बात, ये क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन ये बात कह रहा था आपको। लो अब मैंने बड़ा बड़ा कर दिया, समझ में आ गई? अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, एफ, ठीक है, उसके बाद एज इट इज चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 12 अक्षर ही इसने बोला, तो क्यू एज इट इज आ जाएगा, आर एज इट इज आ जाएगा, एस एज इट इज आ जाएगा, टी एज इट इज आ जाएगा, यू एज इट इज आ जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये कहना चाह रहा है भाई ये क्वेश्चन। अब पढ़ो, कह रहा है 12 अक्षर, और अब ये आ गया पहली बात, तो जो इसने यहां तक लाइन बोली है रिवर्स ऑर्डर तक, तो ये यहां तक बन गई, ठीक है। अब आगे देखो, आगे इसने क्या बोला, सुनो, देखो कितना आसान है। बोला 7th लेफ्ट, आप 7 लेफ्ट कर लो, मैं इधर कर देता हूं। इसने बोला 7 लेफ्ट, आपने 7 लेफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 7th लेफ्ट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम राइट, लो 14 लेटर फ्रॉम राइट, 14 7 कितने हो गए, 21 हो गए। लेकिन 21 राइट, राइट को सबसे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करो, राइट को सबसे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करो। जब आपने इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, सुनो, जब आपने इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो 27 में से 21 को माइनस किया तो 6 लेफ्ट आ गया। तो भाई लेफ्ट से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे ए बी सी डी। पांचवा छठा, छठा अक्षर कौन सा होगा, ओ आ जाएगा। छठा अक्षर कौन सा आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब एक तरीका तो ये था, अब एक तरीका आपको समझ आ गया कि सर जो 5 से लेके 16 तक जो भी आंसर आएगा वो इस रिवर्स ऑर्डर में लाई करेगा, इस रिवर्स ऑर्डर में लाई करेगा। तो बस आप ये देख लो, ई जो है वो पी की जगह लिखा गया, इनका सम कितना होता है, तो आपने कहा 21 होता है। ध्यान से सुनना, आपने क्या कहा, 21 होता है इनका सम। अब अगर आप 21 को 6 में से माइनस कर दोगे, सॉरी 21 को माइनस, 21 में से 6 माइनस कर दोगे तो 15 लेफ्ट आ जाएगा, और 15 लेफ्ट क्या होता है, ओ होता है। अब नहीं समझ में आया, अरे इनके एडिशन में से माइनस कर दिया करो और
कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो नोट कर लीजिए, या आप ऐसे काउंट कर लें, या 21 में से क्यों काउंट करा वो मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से सुनो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता जहां पे 6 लेफ्ट आ गया, अगर 6 लेफ्ट की जगह पे मान लो वो ऐसा कह देता 9 लेफ्ट। अब 9 लेफ्ट क्या है आप मुझे बताइए, 5 और 16 के बीच में आ रहा है, 5 और 16 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या है 5 से लेके 16 तक के अक्षर के बीच में आ रहा है, और ये रिवर्स ऑर्डर में है। जब ये रिवर्स ऑर्डर में है तो आप ये बताइए कि इनका एडिशन क्या होगा, मतलब 5 की जगह पे 16 लिखा गया है तो 5 और 16 21 को माइनस कर देंगे 21 में से। जैसे वहां हम क्या करते थे जब बात रिवर्स ऑर्डर की थी, तो 26 में से नहीं 27 में से माइनस करते थे, और जब अगर 13 लेटर रिवर्स ऑर्डर में होते थे तो 14 में से माइनस करते थे। सेम यही केस है यहां भी। आई बात समझ में? अब आ जाइए आगे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन। देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। ओहो, ये तो आप अब अपने आप ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं आपको समझा के आ चुका हूं। क्या कह रहा है, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विद ए इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। ओहो, ए से शुरुआत करो, ए से शुरुआत करनी है और ए को रिमूव करना है। इसका मतलब ये होता है कि रिमूव्ड कर दो हर अल्टरनेट को, लेकिन ए से शुरुआत करो। इसका मतलब ये सीरीज कौन सी है, आपको देखते ही समझ आनी चाहिए कि सर ये इवन सीरीज है, ये इवन सीरीज है, क्योंकि ए के बाद कौन सा डिलीट होगा, सी डिलीट होगा, इस तरीके से। अब इसने बोला यहां तक समझ में आ गई, बस आपको सीरीज समझ में आनी चाहिए, इवन सीरीज है। अब इसने क्या बोला, विच ऑफ द लेटर अमंग द रिमेनिंग लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट, लो थर्ड राइट, और फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट, फिफ्थ राइट। अच्छा, फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट, राइट राइट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। क्या आ गया आपके पास, 2 राइट आ गया, 2 राइट आ गया। अब 13 अक्षर होते हैं, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो, सॉरी 13 अक्षर होते हैं तो 14 में से 2 माइनस करके हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 12 लेफ्ट आ गया, मतलब 12वां अक्षर आ गया लेफ्ट से कि नहीं आया। अब 12वां अक्षर आ गया, लेकिन यहां इवन सीरीज है तो आप इसको एक बार डबल भी करेंगे तो 24वां आ जाएगा, और 24वां लेफ्ट क्या होता है, 24वां अक्षर होता है आपका एक्स। आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाइए फिर, कह रहा है एवरी इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग विद ए इज डिलीटेड देन द विच लेटर। ये आप अपने आप करेंगे, देखो बताओ मुझे, इसका आंसर देंगे भाई सबके सब, इनमें से कौन सा आएगा। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देंगे। मैं थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं अगर आपको छोटा लग रहा है, लेकिन आप इसका आंसर जरूर दें। तो क्या कहना चाह रहा है, लो मैं ही बता देता हूं। इसने कहा कि भाई 6 राइट है और 13 लेफ्ट है। अब फ्रॉम लेफ्ट की बात कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट की बात कर रहा है तो 9 लेफ्ट आ गया। अब 9 लेफ्ट का क्या मतलब है, इसको बस डबल कर दो तो 18। 18वां अक्षर कौन सा होता है भाई, आपका आर होता है। ऐसा क्यों करा, अगर ए से स्टार्ट होके ए डिलीट होता है तो बी बचेगा, फिर सी डिलीट होगा, ऐसा करते रहेंगे, और जेड से पहले वाई आएगा, ये वाई डिलीट होता है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि ये इवन सीरीज चली हुई है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा के आ चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए जो मैं कहना चाहता हूं, अगला क्वेश्चन। यहां भी ए डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहां भी ए डिलीट हो रहा है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इस क्वेश्चन को मैं अगर नाम दूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 नाम दे देता हूं, आप लिख के देंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सर ये है। ये कह रहा है ए को डिलीट कर रहे हैं भाई, बताइए क्या होगा, जल्दी बता देना बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी ए का ही है, मैं बता देता हूं, खुद ही बता देता हूं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी मैं खुद बता देता हूं। कह रहा है ए को, इसने बोला इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट। अरे फिफ्थ राइट, सिक्स्थ लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट तो मतलब 11 लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट तो मतलब कितना टाइम, 1 सेकेंड, कोई बात नहीं अभी तो क्लास पढ़े टाइम। 11 लेफ्ट, तो 11 लेफ्ट का क्या मतलब है, 11 दूना 22,
तो 22 में अक्षर कौन सा होता है आपका, वी होता है। आंसर आ जाएगा आपका 22। ठीक है, डबल करना है। ये भी ए का ही है भाई, एवरी लेटर ए। हाँ बिल्कुल, ये भी क्या है, ए ही है। अब ध्यान से सुनना, ये भी क्या है, ए है। तो ये आप खुद कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूं कि थर्ड लेटर, और ये क्या आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे लेफ्ट ही है ना, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, यहाँ राइट हैंड है। चलो ये लो, लेफ्ट राइट ऐड हो गया। अब यहाँ पे एट्थ राइट आया। अब इस राइट को पहले कन्वर्ट करेंगे और कुछ नहीं है। इस राइट को जब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 14 में से माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 6 लेफ्ट आ गया। लेकिन ये एक इवन सीरीज है तो इसको डबल भी करेंगे, तो डबल करेंगे तो 12 लेफ्ट आ गया, और लेफ्ट से 12वां अक्षर क्या होता है, आपका आंसर आ जाता है एल। अगर एल हो तो एल लगा देना भाई, चेक करो। समझ आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे आ जाइए। ये क्या कह रहा है, इफ एवरी अल्टरनेट ए चल रहा है। इतने क्वेश्चन है क्या ये? अच्छा चलो, राइट से हो रहा है, ये कह रहा है। अच्छा इस बार अलग अलग है भाई, ये 6 राइट है, ये भी 12 राइट है। ठीक है, तो राइट राइट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 6 राइट आ गया, इसको लेफ्ट में चेंज करो। जब इसको लेफ्ट में चेंज करोगे तो क्या आ जाता है आपका, 8 लेफ्ट आ जाएगा। 8 लेफ्ट का क्या मतलब है, डबल कर दीजिए, 16 लेफ्ट, और 16वां लेफ्ट क्या होता है, आपका आंसर क्या आएगा, आंसर इज द पी फॉर पहला पहला प्यार। आंसर आ जाएगा आपका पी। यहां तक कोई दिक्कत, देखो कितनी स्पीड में चीजें हो रही हैं, इससे स्पीड में क्या ही होगा। अच्छा अब क्वेश्चन चेंज है, कह रहा है कि if every alternate letter starting from B is deleted from given alphabet, which of the following will be the 10th letter from the right hand? 10th letter कहां से, इस बार राइट से पूछ रहा है और बता रहा। तो आ जाइए, हर बार जब बी डिलीट कर रहा है, देखो इसने बोला एवरी लेटर, लेकिन बी डिलीट करना है तो इसका मतलब ये सीरीज कौन सी है, ये बी डिलीट कर दिया। लो बच कौन सा गया, सी। अरे फिर अगला लेटर डी डिलीट हो गया, बच कौन सा गया, ई। फिर अगला लेटर एफ डिलीट हो गया, बच कौन सा गया, जी। ऐसा करते रहे तो ध्यान से सुनना, वाई बचेगा और अगला लेटर क्या है, जेड डिलीट हो जाएगा। तो यहां से पता लगा कि सर ये तो ओड सीरीज है, सर ये तो ओड सीरीज है। समझ में आ गया। यहां से क्या पता लगा कि सर ये तो ओड सीरीज है। क्या है, ये तो सर ओड सीरीज है। क्या है ये तो सर ओड सीरीज है, याद रखना। ठीक है, अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएंगे और बहुत आसान सी भाषा में, क्या कि भाई क्या बोला है इसने बोला 10th लेटर, इधर देख लीजिए 10th लेटर, और 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब अच्छा 10वां लेटर पूछा है राइट हैंड से, कहां से पूछा है भाई, राइट से, मतलब यहां से पूछा है 10वां लेटर। आप सबसे पहले इसको राइट से पूछा है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करें। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 लेफ्ट। अब ध्यान से सुनना, 4th अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4, आंसर क्या आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसे थोड़ी काउंट करेंगे, तो अब इसको डबल करेंगे, नहीं, मैंने बोला जैसे ही ओड सीरीज आए हम डायरेक्टली करेंगे। कैसे, अरे सर इसको डबल करेंगे लेकिन -1 करेंगे, तो 4 इंटू में 2 और -1 क्या होता है, 7, और 7 नंबर पे आपका क्या आता है, यहां पे आता है जी आता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समझ आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी, मतलब डबल करना और -1 करना है, किसमें, ओड सीरीज के केस में। आगे आ जाइए, जल्दी जल्दी करिए भाई। ये भी बी वाला ही है, आप करिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बी से स्टार्ट करो, डिलीट करना, इसका मतलब ये ओड सीरीज है। तो ओड सीरीज है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और करिए। 5th राइट और 10th लेफ्ट, लेफ्ट राइट सर ऐड हो गया। अब फ्रॉम लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, वो डिसाइड कौन करता है, वो यही डिसाइड करता है। तो क्या आ गया, 8 लेफ्ट। 8 लेफ्ट का क्या मतलब है,
8 लेफ्ट का क्या मतलब है, बस कुछ नहीं है, आपने डिवाइड कर देना है, आपने सॉरी मल्टीप्लाई करना है 2 से और 1 माइनस कर देना है। 8 दूनी 16 और 1 15 लेफ्ट, तो 15वां अक्षर कौन सा होता है, 15वां अक्षर होता है आपका ओ। ओ हो ओ ओ ओ ओ ओ। ठीक है, आगे आ जाइए। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इस बार फिर से बी से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको कह देता हूं, ये क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। इसका भी क्वेश्चन नंबर 10, इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। बेहतरीन और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, ये लेफ्ट से स्टार्ट हैं भाई, ये लेफ्ट से स्टार्ट हैं। ये मैं दे देता हूं, आगे और भी है, इसका आंसर भी चलो मैं ही दे दूंगा। ओके, कौन सा, हाँ इसका आंसर देना है, तो 4 लेफ्ट आपने लिख लिया, 4 लेफ्ट, फिर 9 राइट आपने 9 राइट लिख लिया, दोनों को ऐड करेंगे भाई, ये तो 13 राइट आ गया। अरे 13 राइट आ गया, लेफ्ट में चेंज करो। लेफ्ट में कैसे चेंज करेंगे, अरे 14 में से 13 माइनस करिए, तो 1 लेफ्ट आ गया। 1 लेफ्ट का क्या मतलब है, इसको डबल करिए, इसको डबल करा मतलब 1 लेफ्ट, पहला ही अक्षर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका आंसर। बस लेफ्ट से पहला अक्षर ए आ जाएगा, क्योंकि बी से तो डिलीट करना स्टार्ट करना है। ये भी आप पॉज करके रोक के करिए, और साथ साथ मैं करता हूं, लो साथ साथ मैं करता हूं, लो करिए। क्या कह रहा है, 3 राइट, आपने 3 राइट लिख दिया। क्या कह रहा है, 7 राइट, राइट लिख, अरे राइट राइट तो माइनस होता है ना, तो 4th राइट, राइट को सर लेफ्ट में चेंज करिए, 14 में से 4 को माइनस करा, अरे सर 10 लेफ्ट आ गया। 10 लेफ्ट का मतलब क्या है कि सर डबल करिए, डबल करा सर आ गया 20, 20 में से 1 गया माइनस 19, 19वां लेफ्ट, अरे 19वां लेफ्ट होता है एस, आंसर क्या आ गया आपका एस, 19वां लेफ्ट ही तो आएगा। 4th राइट, फ्रॉम राइट की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इधर देखिए 3rd राइट, 3rd राइट, 4 राइट आ गया, 4 राइट को लेफ्ट में चेंज किया, 10 लेफ्ट आ गया। अब लेफ्ट से 10वां अक्षर, मतलब यहां से 10वां अक्षर अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो एस आएगा भाई, इसमें ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एस आएगा। क्यों, यहां से कौन सा अक्षर है, ये चौथा, और 4, 4 राइट को लेफ्ट में चेंज किया, 10 आ गया, 10 लेफ्ट को डबल किया, 20 माइनस 1, 19वां अक्षर कौन सा होता है, ऐसा आएगा भाई। आगे आ जाइए, ये हम कल कर चुके हैं कि फर्स्ट 10 लेटर है ना, फर्स्ट 10 लेटर ये हम अच्छे से कर चुके हैं, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को किया था हमने कल। आगे आ जाइए, ये वाला वही डाउट वाला क्वेश्चन है, मैं शायद बता चुका हूं। ये 12 वो 5th वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो है, ये दोबारा आ गया। ये देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा सा है। ये क्या कह रहा है, इंटरचेंज। अब जब देखो ओड इवन सीरीज कर ली, अब रहेगी सिर्फ आपकी इंटरचेंज सीरीज। क्या रह गया, इंटरचेंज सीरीज। क्या है, कह रहा है ए को इंटरचेंज किया गया बी से सिमिलरली। कहने का मतलब पता है क्या है, ये जैसे ए बी सी चल रहा है, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात है, चलो यहां आ जाइए, क्योंकि चीजें जितनी क्लियर होंगी उतनी ही बेस्ट है। मान लो ये लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यही है। अब इसने जो बोला, इधर आ जाइए, अब इसने जो बोला वो क्या बोला कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। रिवर्स में कैसे, बी यहां पे लिख दिया तो ए यहां आ गया, डी यहां लिख दिया तो सी यहां आ गया, एफ यहां लिख दिया तो ई यहां आ गया, एच यहां लिख दिया तो जी यहां आ गया, जे यहां लिख दिया तो आई यहां आ गया, एल यहां लिख दिया तो के यहां आ गया, एन यहां लिख दिया तो एम यहां आ गया, अरे पी यहां लिख दिया तो ओ यहां आ गया, आर यहां लिख दिया तो क्यू यहां आ गया, ये ओ है, ये ओ है।
ठीक है, टी यहाँ पे लिख दिया तो एस यहाँ आ गया, वी यहाँ लिख दिया तो यू यहाँ आ गया, एक्स यहाँ लिख दिया तो डब्ल्यू यहाँ आ गया, और जेड यहाँ लिख दिया तो वाई यहाँ आ गया। ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं, पढ़ लीजिए, देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ए इंटरचेंज पोजीशन विद बी, सिमिलरली सी को डी के साथ इंटरचेंज करते रहते हैं और ए को एफ के साथ, सो ऑन ऐसा करते रहते हैं, और y को z के साथ। तो इसने बोला सेवंथ लेटर आपको बताना है, सेवंथ लेटर बताना है लेफ्ट से कौन सा है, कहां से, लेफ्ट से सातवां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से, सुन लो, लेफ्ट से सातवां अक्षर क्या आ गया, क्या आ गया, एच आ गया। अब आप एक बात चीज देखिए, क्या आप ऐसे लिख के देखेंगे, नहीं, कभी भी अगर ऐसे इंटरचेंज का केस आए, सुनो पहले, अगर कभी भी आपको ऐसे इंटरचेंज का केस आता है, ध्यान दीजिए पहले, अगर कभी भी इंटरचेंज का केस आता है तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि सर जो पहली पोजीशन पे है, इधर देखिए, जो इवन नंबर पे आएगा, जो इवन नंबर पे वैल्यू आती है ना, ठीक है, इवन नंबर वाली वैल्यू, सुनो, जो ओड नंबर और ये इवन नंबर, जो ओड नंबर पे लेटर आएगा, मतलब जो ओड नंबर पे अक्षर आएगा, ठीक है, उसमें +1 कर देना, ठीक है, और जो इवन नंबर पे अक्षर आएगा, लेटर आएगा, उसमें -1 कर। क्या, अब मैं बताता हूं। इसने बोला लेफ्ट से सातवां बताना है, लेफ्ट से सातवें का मतलब है 1 प्लस कर दो, मतलब ये आठवां अक्षर क्या होता है, एच। कब हो जाएगा ये, सुनो, ये चीजें लिख लिया करो, ये तब होगा जब इंटरचेंज दिए हूं, दो वर्ड इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज्ड सिचुएशन हो, इंटरचेंज्ड। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आशा करता हूं आपको समझ आई होगी, नहीं आई तो लिख लेना ऐसे और वैल्यू को देख लेना। नहीं तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपको पूछता ऐसे इंटरचेंज है, सुनो पहले, मैं अगर आपको ऐसे पूछूं ऐसे इंटरचेंज है और आप तीसरा अक्षर बताइए, तो तीसरे अक्षर की जगह पे डी आया हुआ है ना, आप ये भी तो देखिए, तो इसका मतलब तीसरा अक्षर पूछा है, तीसरा क्या होता है, कौन सा प्लेस है, तीसरा ओड प्लेस है, और अक्षर फाइंड आउट करने के लिए +1 कर देना, मतलब चौथा अक्षर क्या होता है आपका, डी होता है। अब आशा करता हूं आपको समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है, तो अब आप आगे आ जाइए भाई, ठीक है, आगे आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, ये तो बहुत आसान है, इतना आसान क्वेश्चन है, इसका तो कोई सीमा ही नहीं है। क्या कह रहा है, इफ ए फर्स्ट और 26 का और दूसरे और तीसरे का ऐसे ऐसे करके हम पेयर बनाते हैं, अरे ये तो इसके अपोजिट वाली बात कह रहा है, A to Z B Y ये पेयर बन रहे हैं, ठीक है, C X D दूध वाला, फॉर इवनिंग फाइन या फॉर्म यू या जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने बोला कौन सा पेयर करेक्ट है, कभी भी GR नहीं होता, GT होता है, CW नहीं होता, CX होता है, IP नहीं होता, IR होता है, अरे EV होता है, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आशा करता हूं आपको समझ आ गई होंगी अच्छी चीजें, ठीक है भाई। और अब मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रतापी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। देखो सीरीज का आपका जो क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं, मिसलेनियस जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास लगेगी ना, देखो रीजनिंग तो चलती रहेगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ की लगेगी, ठीक है। और मैथ भी कौन सी क्लास, मिक्सचर एलिगेशन। पता नहीं यूट्यूब पे बच्चों ने इतना तंग कर दिया मुझे, डाउट भेज के, मिक्सचर एंड एलिगेशन पता नहीं कहां से पढ़ते हैं और क्यों इस तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा भाई मैं। मिक्सचर एलिगेशन एक बार पढ़ना जरूर, और अपने दोस्तों को भी बोल देना शेयर करके, ठीक है। कईयों को तो ऐसे आफत होती है, लेकिन उनको एक बार दिखाना जरूर क्लास, उनकी आंखें खुले। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप एक बार देखो, आपको पता लगे कि क्या यही डायरेक्शन का तरीका था हमारी तैयारी करने में, क्या कहीं हम कमी में, मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जहां पे हम लैग कर रहे थे।
सो थैंक यू सो मच। सभी का पेपर क्लियर होगा भाई, ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पता क्या, अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो क्लास को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।